गलती करी, मैं आपको इंटरव्यू ग्रांट कर दिया। मेरा ये आपको मेरे साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, आप मेरे मुंह में मत डालिए और मैं आपको नमस्ते करता हूँ। मुझे कहीं जाना है, मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूँ। सर मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछता हूं सर, और मेरे प्रश्न अगर आपको पसंद नहीं आए तो अरे मैं दिन भर पत्रकारों को ही भुगतता हूं। आपका जो एटीट्यूड है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। गवर्नर्स का भी इस तरीके का व्यवहार नहीं रहता जैसा आपका रहा है। अच्छा बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो में सुशांत सिन्हा ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि सत्यपाल मलिक हमेशा उटपटांग बड़े बयान देते रहता है राज्यपाल होते हुए भी। तो इसी बात पर जब सुशांत सिन्हा ने उससे एक सवाल किया तो वो एक सवाल सुनकर भड़क गए और बोलने लगे कि आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे, आपका एटीट्यूड पत्रकार वाला नहीं है। तो इसी बात पर उसे धोया है। तो अब आए क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। गलती करी, मैं आपको इंटरव्यू ग्रांट कर दिया। मेरा ये आपको मेरे साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सर मैं क्यों छोड़ दूं गवर्नर का पद? जिसने मुझे बनाया वो अगर कह देगा नहीं गलत, मुझे आपकी शालीनता से कुछ लेना देना नहीं, और पब्लिक के जो मन में वो रखे। लेकिन मुझे गवर्नर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बनाया था, वो अगर इशारा भी कर देते या कर देंगे तो मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगा। जहां तक मुझे ध्यान है सर, पहले शायद आपने कहा था कि ये कानून रहने चाहिए लेकिन एमएसपी पर भी कानून आ जाए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, आप मेरे मुंह में मत डालिए और मैं आपको नमस्ते करता हूं। मुझे कहीं जाना है, मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूं। सर मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछता हूं सर, और मेरे प्रश्न अगर आपको पसंद नहीं आए तो अरे मैं दिन भर पत्रकारों को ही भुगतता हूं। आपका जो एटीट्यूड है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। तभी शायद सर आपसे, मतलब मुझे तो जो पब्लिक के मन में वो पूछना पड़ता है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। बहुत सारे लोगों को लगा गवर्नर्स का भी इस तरीके का व्यवहार नहीं रहता जैसा आपका रहा है। ओहो, आप ही गवर्नरों का नहीं, यहाँ तो राष्ट्रपति भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से डिफर किया है। और ऐसे ही नहीं, ये जो मेरा जो व्यवहार है ये खतरा उठा के किया ना मैंने, मैं छोड़ने को तैयार था। सर आपने जब ये कहा कि इन पे बल प्रयोग मत करना, इनके साथ हिंसा मत करना, क्या बीते 1 साल में कोई बल प्रयोग हुआ क्या? यहाँ तो लोगों को लगता है कि इन लोगों ने अराजकता की। लाल किले पे क्या हुआ वो देश ने देखा, किसी को सिंगू बॉर्डर पर मारकर टांग दिया गया, वहां रेप हुआ। आपने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जिसने कोई हिंसा नहीं की उसको आप वहां उनके बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने नसीहत दी, आप हिंसा मत करना। जो हिंसा कर ही नहीं रहा उसको नसीहत दे रहे, जो कर रहा है उसको नहीं दे रहे। आपको अगर इस तरह मेरे से बहस करनी है तो मैं आपसे बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप कैसे मान रहे हैं इन पे बल प्रयोग नहीं हुआ? सत्यपाल मलिक जी, एक आपका आज का एक बयान बड़ा वायरल हुआ है जिसमें कि आप जो कह रहे हैं वो कई लोगों को ऐसे लगा जैसे आप या तो उकसा रहे हैं या धमका रहे हैं। उस तरीके की फीलिंग आई जब आपने ये बताया कि इंदिरा गांधी कैसे डर गई थी और उनको भी मारे बिना छोड़ा नहीं। इस तरीके की चीज़ें जो आपने कही वो लोगों को ठीक नहीं लगी। एक तो आप कह रहे हैं और दूसरा आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठकर कह रहे हैं, ये लोगों को रास नहीं आया। मैंने ऐसे नहीं कहा था जैसे लोग समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये लोग बहुत देर तक चीज़ों को याद रखते हैं। पर सर आमतौर पर जब किसी को धमकी दी जाती है तो ऐसे ही कहा जाता है कि इनके साथ ऐसा नहीं करोगे तो ये भी हुआ है, याद रखना। ये लोग पीछे में बहुत बात बोलेंगे, लेकिन जब सामने आकर इन लोगों को वही बात बोलने के लिए बोला जाता है तो ये लोग उस बात से पूरी तरह से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हम बोले ही नहीं उस बात को। और जब इन लोगों से थोड़ा कड़वा सवाल पूछ लिया जाता है तो ये लोग ऐसे ही भड़क जाते हैं सामने वाले पर। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।